अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो की नए एपिसोड के साथ हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। We have the usual Shayan, Shahryar and Taimur, and today we also have someone from Here Goes Nothing. Ali भाई, क्या हाल है आपके? Assalamu alaikum. Thank you so much for having me. Alhamdulillah, I'm good. मतलब on a personal level good. क्रिकेट की बात की जाए तो काफी मसाइल है लेकिन other than that off the field alhamdulillah everything's good. अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने पैनल थोड़ा आज डाइवर्सिफाई किया इसीलिए कि क्रिकेट में आजकल बहुत मसले मसाइल चले रहे हैं। काफ़ी लोगों के स्टेटमेंट्स आए हैं, काफ़ी प्लेयर्स के बीच में भी थोड़ी स्टेटमेंट्स निकली हैं। एंड एज ऑलवेज पाकिस्तान क्रिकेट ने नया स्क्वाड अनाउंस किया है और उस पर सब बात करेंगे हम लोग। Notable omissions from the squad, not really omissions, but inclusions that everybody were looking for was Mohammad Haris and Wasim Jr. और आमिर जमाल का भी इंक्लूजन बहुत से लोग देखना चाह रहे थे, बट ओवरऑल जो स्क्वाड निकला है आई फील लाइक दिस वाज द स्क्वाड जो कंसिस्टेंट था अप अंटिल नाउ। मतलब इवन प्रीवियस सीरीज में भी इसी तरह के प्लेयर्स खेले थे, तो टेम्पलेट जो चलता हुआ आ रहा था वो मोर और लेस उतना ही चल रहा है। और बट हम लोग इससे भी थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड like and subscribe this channel. Please also check out Here Goes Nothing on YouTube as well. Link of that will be in the bio. तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो भैया आप बताएं इनिशियल इनिशियल थॉट्स। हसन अली की वापसी, बहुत से लोग कह रहे थे कि दोस्ती यारी 11 फिर से आ रही है। फिर अभी अहमद शहजाद के बारे में बात हो रही थी तो अहमद शहजाद का भी स्टेटमेंट आया था कि हसन अली के काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं विद वहाब रियाज एंड बाबर आजम। तो इनिशियल थॉट्स ऑन द स्क्वाड दैट्स बीन अनाउंस्ड। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। नहीं देखें, वो आपने दोस्ती यारी वाली बात बिल्कुल सही की है, क्योंकि जब सेलेक्टर ही दोस्ती यारी वाला हो ना, पूरी सिलेक्शन कमेटी आप उठा के देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक सारे आपको दोस्ती यारी वाले ही मिलेंगे। फिर उन्होंने जिनका कमबैक कराया है वो भी दोस्ती यारी है। तो अगर हसन अली दोस्ती यारी में वापस आ गए बकौल लोगों के, तो उसमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। अगर लोगों को ये लगता है कि जी वो पर्ची है और वो ऑल ऑफ आउट ऑफ नोवेयर वो आ गया है, तो हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जाके ज़रा स्टैट्स उठा के देख लें। हसन अली का PSL 9 भी जो है ना वो हमारे सारे मैच विनर से बेहतर गया है। तो परफॉर्मेंस उसकी है, ठीक है कि सरप्राइजिंग उसकी इंक्लूजन है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा जो बेसिकली इस पे हंसी आई सुन के सिलेक्शन की जो उन्होंने रीजनिंग दी है, आई थिंक शायद अब्दुल रज़ाक ने रीजनिंग दी कि जी कि वो हसन अली जो है वो हारिस रऊफ का रिप्लेसमेंट है। तो आप लेवल चेक करें हमारे सिलेक्शन का कि एक बंदा हारिस रऊफ जो है उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास हसन अली मिला है आपको, यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी क्रिकेट किधर जा रही है। बाकी इनिशियल रिएक्शन यही है कि ओवरऑल स्क्वाड जो है वो मोरलेस यही था। आई थिंक द मोस्ट सरप्राइजिंग इंक्लूजन फॉर मी वाज सलमान अली आगा, जिस पे आगे चल के बात ज़रूर होगी, बट मुझे आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो उसको क्यों सेलेक्ट किया। बाकी हसन अली हो गए या उसामा मीर का ड्रॉप होना या हारिस का ड्रॉप होना, या वसीम जूनियर का ना इंक्लूड होना, इस पे आप फिर भी डिबेट कर सकते हैं, बट सलमान अली आगा का आउट ऑफ नोवेयर आ जाना, इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा, एंड दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। नहीं, सलमान अली आगा का अभी एक स्टैट चल रही थी कि उन्होंने पता नहीं 50 बॉल पे कोई 100 रन मारे थे गिव और टेक। तो एक उनका बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि वेन्यू से रहा। नहीं तो उस पे मैं ऐड कर दूं कि अभी शाहनवाज दानी ने भी 6 विकेटें ली हैं, तो उसको भी ऐड कर देते हैं। हारे हसन अली से तो शायद बेहतर ही होगा वो था। तो अगर आप प्रेसिडेंट कप की परफॉर्मेंसेस को अगर आप वो रखेंगे प्रायोरिटी पे, तो इस तरह तो बहुत सारे हुरैरा ने भी सेंचुरी मार दी है उसमें, तो भाई वो बात बहुत दूर तक जाएगी फिर। मैं तो कहता हूँ शाहनवाज हानी को आप सेलेक्ट करें ना करें, लेकिन आप उसको एज फॉरेन इन्वेस्टर तो लेके जा ही जाए।
हो जाएगी, सबसे तस्वीरें खिंचवाएगा जाके। नहीं है। बट एम्बेसी एम्बेसी लेके जाना चाहिए उसको हाँ बिल्कुल। वीजे के लिए। क्या कहते हैं अली भाई, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। लुकिंग एट सलमान अली आगा, अभी भैया ने उसामा मीर की बात की। Osama Mir being one of the best PSL bowlers, who unfortunately missed out on this selection criteria. फिर बहुत से लोग मोहम्मद अली की बात कर रहे थे कि उनकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस गई हैं PSL में। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के मामले में अगर आप देखें तो काफ़ी जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। कुछ प्लेयर्स पे परफॉर्मेंस से बात हो रही है, कुछ प्लेयर्स पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो हाउ डू यू सी दिस यार, के मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है इट्स नॉट यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस द बोर्ड। नहीं, आई लाइक ऑब्वियसली इट्स प्रीटी वैलिड। मेरे हिसाब से ये सिलेक्शन जो है ना, जो भी हुई है आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर के लिए, बहुत बेहतर सिलेक्शन है एज टू व्हाट वी हैड फॉर द न्यूजीलैंड टूर। क्योंकि मुझे अब कुछ ना, आई सी अ मेथड टू दिस मैडनेस। तो पहले तो लाइक पीएसएल के बाद इट वाज प्योर मैडनेस, राइट? मोहसिन नकवी टुक ओवर, ठीक है, आते ही उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी की, आमिर को वापस लाया, इमाद को वापस लाया। देखिए, अगर आपने हारिस राव को रिप्लेस करना है, ठीक है, आप हारिस राव को मोहम्मद आमिर से रिप्लेस तो नहीं कर सकते, बिकॉज मोहम्मद आमिर का स्किल सेट है न्यू बॉल के साथ और समवट पुराने बॉल के साथ। हारिस राव का स्किल सेट है पुराने बॉल के साथ। तो ये बात है, मुझे समझ, इवन दो आई पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हसन अली, ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ आ रही है कि एक स्लो ट्रैक पे अब आपका अगला वर्ल्ड कप जो है इट्स गोइंग टू बी इन द वेस्ट इंडीज एंड द यूएस, ठीक है। अच्छा, यू हैव द इनिशियल स्टेजेस इन द यूएस, वहाँ किसी भी तरीके के ट्रैक, यूजुअली जब आपको नहीं पता होता ना कि नया स्टेडियम बन रहा होता है, तो उसकी पिच हमेशा ना थोड़ी स्लो ही बनती है, दिस इज काइंड ऑफ द ट्रेडिशन, ठीक है। लेकिन यूएसए और कैरेबियन के वर्ल्ड कप के लिहाज से ऑन अ स्लो ट्रैक, अगर आपको पुराने बॉल से बॉल करवाना है किसी को, तो वो आपके पास हारिस रऊफ अगर नहीं है ना आपके पास, इट्स हसन अली या मोहम्मद वो वसीम जूनियर। दोज आर द टू ऑप्शंस दैट यू हैव। मोहम्मद अली की आपने बात की, मैं एग्री करता हूँ, मोहम्मद अली को टीम में होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद आमिर की जगह, बिकॉज ही इज अ न्यू बॉल बॉलर। पुराने बॉल को देखते हुए मुझे अब समझ आ रही है कि हसन अली को लाए हैं, मजबूरी है, सिस्टम में ज्यादा प्लेयर्स नहीं है पुराने बॉल के साथ करने वाले, तो ले आए हैं। दूसरी अगर सलमान अली आगा की बात है, तो जो आपने भी एक चीज फील की होगी इस न्यूजीलैंड टूर में, मिडिल ऑर्डर नहीं है। और अगर मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन है ना, तो स्पिन खेलने वाला अच्छा नहीं है। अब आप देखें, हम टॉप 5 अपना उठा लेते हैं, फखर जो है ना, इस सोदी को तो पेल लेता है ठीक है, लेकिन जनरली अगर कोई अच्छा स्पिनर फखर के आगे आ जाए ना, तो ही कैन ऑलवेज स्ट्रैंगल हिम, ठीक है। बाबर इज नॉट गुड अगेंस्ट स्पिन, अच्छी गुगली कराने वाला बॉलर बाबर नहीं खेल सकता। रिजवान इज नॉट गुड अगेंस्ट स्पिन, ठीक है। तो आप 1 2 3 जो आपने अपने प्लेयर्स खिला रहे हैं, इनमें नो वन इज गुड अगेंस्ट स्पिन। 5वें नंबर पे शादाब आता है, ही इज गुड अगेंस्ट स्पिन। चौथे नंबर पे या फिर आप आजम खान को खिलाओगे, ठीक है, आजम खान को नहीं खिलाओगे आप, तो फिर आपके पास वहाँ कोई प्लेयर नहीं बचता। तो उसको देखते हुए, और पीएसएल में जिस तरह सलमान अली आगा ने 1 डाउन 2 डाउन परफॉर्मेंसेस दी है, और स्लो ट्रैक्स पे भी कुछ, जैसे मुल्तान में 1 2 मैचेस में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए सलमान अली आगा को लाए, बिकॉज वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप में अगर आपका मिडिल ऑर्डर स्पिन नहीं खेल सकता, जो कि हमारा नहीं खेल सकता, बाबर भी नहीं खेल सकता, रिजवान भी नहीं खेल सकता, फखर भी नहीं खेल सकता, और ये शादाब खेल लेता समवट, आई विल गिव हिम दैट क्रेडिट। तो फिर सलमान अली आगा मजबूरी है। तो आप ये समझे कि सलमान और हसन जो टीम में है ना, मजबूरी के तहत आया है। पसंद हमें भी कोई नहीं है, बट दिस इज प्रीटी मच ऑल दैट वी हैव राइट नाउ। या दैट्स माय टेक ऑन इट। नहीं, आपने पॉइंट अच्छा रेज किया, क्योंकि वेस्ट इंडीज हिस्टोरिकली और इवन कैरेबियन, सॉरी यूएस में भी हिस्टोरिकली जो फोर्थ लॉर्डरडेल में जो मैचेस हुए हैं T20 के, वी सीन के दे बिन हाई स्कोरिंग गेम्स। पिच जो एटलीस्ट जो फोर्ट लॉडरडेल का जो ग्राउंड है वहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट फ्लैट डेक्स होते हैं, छोटे ग्राउंड हैं, देयर इज नॉट अ लॉट हैपनिंग देयर। तो अगर ऐसा प्लान किया जा रहा है कि मिडिल ओवर्स में बैकअप हो, आई फील है कि जो मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, इट साउंड्स लाइक कि हसन अली इज मोर ऑफ अ बैकअप देन अ फर्स्ट चॉइस। अगर हारिस रऊफ नहीं आते हैं, फिट नहीं होते हैं, देन हसन अली इज ऑब्वियस वॉक इन। तो फिर सवाल, one can say कि why not add him as a traveling reserve instead of as a as a what's it called, as a backup option. मतलब backup option भी Yeah. traveling reserve में ही आता है, तो he will travel with the team. It's मतलब आपको he will be there for his services. तो खैर, तो तैमूर आपकी तरफ आता हूँ। अभी अली भाई ने बात की टॉप
टॉप ऑर्डर की आपने सलमान अली आगा को भी आप लेकर आ गए हैं जो टॉप ऑर्डर में मोरलेस खेला है उन्होंने साहबा यूनाइटेड से। तो अब आपके पास बाबर आजम हैं, साइम अयूब हैं, मोहम्मद रिजवान हैं जो इनकी फिटनेस सब्जेक्टिव है। यू हैव फ़खर जमान, देन यू हैव उस्मान खान, देन यू हैव सलमान अली आगा। तो अब आई अंडरस्टैंड कि आप ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, बट आई फील लाइक इन दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन पाकिस्तान सेलेक्टर्स ने क्रिएट की हुई है कि आपके पास टॉप ऑर्डर हैवी प्लेयर्स हैं, आई फील लाइक इन लोगों को मैनेज करना कि कौन कौन कब खेलेगा, कौन से नंबर पे खेलेगा, इट्स गोइंग टू, पर्सनली आई फील लाइक ये बैकफायर करने वाला है। बट डू यू हैव एनीथिंग टू से टू दैट? देखिए, बैकफायर तो बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन जो फोर्ट लॉडरडेल की आपने बात की, तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि वहाँ ज़्यादातर स्लो पिचेस नहीं, वहाँ हमेशा ही स्लो पिचेस होती है। और फोर्ट लॉडरडेल, आई एक्चुअली प्लेड देयर माई सेल्फ, हम लोग 2011 में टूर्नामेंट खेले थे वहाँ पे, तो हम सेमीफाइनल में हार के जब हम फाइनल देखने गए थे, आफ्टर वी हैड ऑलरेडी प्लेड देयर इन द स्टेडियम, तो वहाँ पर जो बॉल था ना, वो ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 8 या 9 इंच बाउंस कर रहा था। दैट्स हाउ स्लो द पिच वाज़ बैक देन। उसके बाद भी जितने भी मैचेस हुए हैं, आप न्यूज़ीलैंड, इंडिया के मैचेस देख लें, आप वेस्ट इंडीज़ के इंटरनेशनल मैचेस वहाँ पे देख लें, वहाँ पे आपको फ्लैट पिच तो मिलनी है, इनफैक्ट बाउंस भी इतना खास नहीं है। सेकेंडली ये कि यूएस में इट्स अ डाइवर्स टेरेन। आप न्यूयॉर्क को डैलस से कंपेयर नहीं कर सकते, आप डैलस को जो है वो इवन विद इन द सेम स्टेट ह्यूस्टन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूस्टन में कंडीशंस बहुत डिफरेंट हैं, डैलस में बहुत डिफरेंट है। डैलस में ड्राई है, ह्यूस्टन में थोड़ा सा आपको जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत मिलती है। सेम थिंग गोस विद फ्लोरिडा, वहाँ पे जो लैंडस्केप है वो बहुत डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से ये अज्यूम करना, या ये माइंड में रखना कि न्यूयॉर्क का जो नया स्टेडियम है या नई पिच है, वो पिच जो है वो थोड़ी स्लो होगी या बहुत तेज़ होगी, वी डोंट नो दैट येट। हमें ये भी नहीं पता कि वो सॉइल वहाँ पर कहाँ से लेकर आ रहे हैं। उनके क्यूरेटर्स जो हैं वो आईसीसी उस एडिलेड पे। की पिच, द पिच इज अ ड्रॉप इन पिच फ्रॉम एडिलेड, फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड। ओके, सो अगेन एडलेट की पिच जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो पिच नहीं होती, आपको एक डिसेंट पिच मिलती है। ऑस्ट्रेलिया की कहीं भी है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि या तो बॉल मूव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन पिच की हार्डनेस जो है वो मोर और लेस आपको एक जैसी मिलती है, अनलेस या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो। तो एक तो ये है कि इट्स अ बिग अननोन, ठीक है। अब हमारे पास तो डेफिनेटली वो इनसाइट्स नहीं है, हो सकता है हसन अली को चूज़ करने के लिए उनके पास कोई रीज़न हो, लेकिन हाँ, ये बातें करना कि हसन अली जो है वो हारिस रऊफ का रिप्लेसमेंट है या ये है या वो, तो दैट्स आई डोंट बाय दैट ईदर। सेकेंडली, जो आपने बात की ना कि आई एक्चुअली एग्री विद मिस्टर अली हियर कि मिडिल ऑर्डर में आपको यू नीड समबडी लाइक सलमान अली आगा, बिकॉज हमारे पहले जो 4 बैटर्स हैं वो चारों के चारों ओपनर्स हैं, ठीक है। आपके जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं वो टिपिकली दे डोंट प्रैक्टिस अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग इन टी20 एज मच एज दे डू इन ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट। तो सलमान अली आगा का फ्रैंकली आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी टू सी हिम इन द स्क्वाड, बिकॉज अगर और ये होगा हमारे साथ, बात शादाब खान तक आएगी और बहुत दफ़ा आएगी, और अगर शादाब खान बैटिंग करे तो ही नीड्स समबडी लाइक सलमान अली आगा इन माय ओपिनियन, जो उनके साथ स्ट्राइक को रोटेट करते रहे और रन्स जो हैं वो बनाते रहें। तो दैट इज़ माय टेक ऑन दैट, and rest of it, we'll just see how it goes. नहीं, आई वुड से कि सलमान अली आगा का सिलेक्शन बनता है, बट मेरे लिए उनकी यूटिलाइजेशन इज द क्वेश्चन। आप सेलेक्ट तो कर लें, उनको आप लेके भी चले जाएं, बट हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज हिम, दैट्स द क्वेश्चन आई हैव। एंड आई अनफॉर्चुनेटली मुझे उनकी यूटिलाइजेशन नहीं नज़र आती, क्योंकि आके उनकी वर्ल्ड कप में भी जब वो गए थे तो अनफॉर्चुनेटली सौ शकील खेले थे उनकी जगह, एंड इफ्तिखार अहमद पूरा वर्ल्ड कप खेले थे, एंड आगा सलमान played the last game in the World Cup against Yeah, England. but that's 50 overs. See, Yeah, so but I'm that's saying something we कि have to keep in mind. उसकी लक जिस तरह है ना, आई फील लाइक कि वो अंडर यूटिलाइज जाएगा, एंड आई जेन्युइनली फील कि उसकी यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान टीम में, स्पेशली इन द टॉप ऑर्डर। तो भैया शायद, आपकी, हाँ बोलो, अली भाई सॉरी, बोले। नहीं, मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी लाइक इंटरप्ट किया मैंने। सलमान अली आगा के केस में ना, सलमान अली आगा को हमने वर्ल्ड कप में अंडर यूटिलाइज किया था, आपकी बात ये थी, हमारी लक, लेकिन ही गिव्स यू एन एडेड ऑप्शन बिकॉज़ ही इज अ वेरी वेरी श्रूड स्पिनर। स्लो ट्रैक पे अगर सलमान अली आगा आपको 4 ओवर डाल सकता है, तो आपको ना बेसिकली, इफ यू प्ले सलमान अली आगा, देन यू हैव द लग्जरी ऑफ प्लेइंग अनदर बैट्समैन। फॉर एग्जांपल अभी ये इब्रार अहमद को मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे लेके जाना चाह रहे हैं ना, ठीक है।
I think Abrar Ahmed in T20s is a huge risk. I would rather go with Salman Ali Agha, Shadab Khan, Iftikhar Ahmed and Osama Mir in the team. अगर आप सलमान अली आगा को भी खिला लेते हो ना तो यू हैव दैट एडेड एडवांटेज, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को माइंड में रखा होगा. दूसरा, अगर एडिलेड से पिच आ रही है ना, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट, मुझे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी. आपको याद होगा कि अभी पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का मैच था जो कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया था, वो एडिलेड में खेला गया था. तो एडिलेड का मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी अ स्लो ट्रैक इफ इट्स एडिलेड, राइट. जितना मुझे इतनी साइंस का नहीं पता ड्रॉप इन की, बट आई एम गेसिंग मोर और लेस यही होगा. एंड इफ इट्स ड्रॉप इन तो फिर इट्स गोइंग टू बी स्लो. और सबसे बड़ी एग्जांपल ही इंडिया ने 4 स्पिनर ले गए हैं अपने साथ वर्ल्ड कप में. तो इट्स, जिस टीम के पास स्पिनर्स अच्छे होंगे ना, वो सेमीफाइनल तो जरूर खेल जाएगा. दैट्स जस्ट व्हाट आई वांटेड टू ऐड. ड्रॉप-इन्स, आई वुड जस्ट ऐड वन थिंग कि ड्रॉप-इन्स आर टिपिकली हार्ड सर्फेसेस. अगर आप जो है मतलब अगेन हार्ड सर्फेस से मुराद ये नहीं कि वहाँ पे बॉल स्पिनर को पिच जो है स्पिनर को असिस्ट नहीं करेगा. अगर आप देखें तो जो लेजेंड्स का टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पे यूएस में, इट वाज लाइक व्हेन 2013 या 14 में जब शेन वॉर्न और सचिन की जो टीम्स आई थी, उसमें जो पिच थी वो ड्रॉप-इन्स लेकर आए थे साथ. अगर आप एक बहुत फेमस ओवर शोएब अख्तर ने किया था, ही बोल्ड अ बाउंसर और वो कीपर के ऊपर से चली गई. तो इट वाज अ वेरी हार्ड पिच. तो अगेन जैक मुझे नहीं, कैलिस को सही थी वो. जैक कैलिस को की थी एग्जैक्टली. तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो पिच कहाँ से आई थी, बट टिपिकली मैंने ये सुना है कि क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो इंडोर में क्योर होती है, तो इट डजंट हैव दैट मच ऑफ एन इफेक्ट ऑफ एन आउटसाइड एटमॉस्फेयर. सो मोस्ट लाइकली इट माइट बी अ हार्ड सरफेस. आई थिंक एक और एस्पेक्ट जो ड्रॉप इन का है ना, वो ये कि उस पर ग्रिप बहुत अच्छा होता है बॉल का. तो अगर आपने नोट किया होगा कि इवन जो फास्ट बॉलर्स भी जो बॉल कराते हैं उस पर, वो एक तरीके से, क्योंकि उस पर घास ज़्यादा छोड़ते हैं वो, तो उस पर एक तो स्पंजी बाउंस टाइप होता है, क्योंकि बॉल जो है ना, अगर आप आगे बहुत हाफ लेंथ बॉल करा रहे हैं तो बॉल स्पंजी बाउंस होता है. दूसरा ये कि वहाँ पे जो स्पिनर के जो, जैसे रोहित शर्मा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे स्पिन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पेसर्स. तो वो उसकी एक वजह ये भी है कि स्लो तो चलो जो ट्रैक्स होंगे ही होंगे, स्पिनर्स जो है वो अपनी बाउंस को भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे. तो वो एक एक्सपर्ट भी है. एंड दैट्स सो सलमान अली आगा. मैं भी कहा था कि उसमें आपको थोड़ा सा, अगर आपको एक स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर मिल जाता है ना, सलमान अली आगा इज वन ऑफ दोस. मुझे बस एक खतरा है कि इब्रार अहमद को इन्होंने पिक किया हुआ है. आई हैव नेवर बीन इम्प्रेस्ड विद इब्रार अहमद इन टी20 क्रिकेट. मतलब आई थिंक टेस्ट में भी, चलो टेस्ट पे फिर भी कह सकते हैं कि यार गुड आउटिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन वो बेसबॉल वाले मोड में आए हुए थे. जब अगली टीम 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलना चाह रही हो ना टेस्ट क्रिकेट में, तो इट गेट्स इजियर फॉर द स्पिनर्स बिकॉज यू हैव मोर चांसेस ऑफ यूटिलाइजिंग क्रैक्स ऑन द पिच. अब ब्रार अहमद को देखते हुए मैं यही कहता हूँ कि जितने हम ये रेलू कटे हुए, दैट्स हार्श टर्म आई यूजिंग, हम स्पिनर डाल सकते हैं ना. आप इफ्तिखार को भी यूटिलाइज कर लो, सलमान अली आगा को भी यूटिलाइज कर लो. उसामा मीर को मैं इसलिए बैक करता हूँ, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि दे आर गोइंग टू गो विद ब्रार अहमद बिकॉज उसामा मीर कैन बैट. और टी20 क्रिकेट में आई एम, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि यू नीड 11 प्लेयर्स हु कैन बैट, समवन हु कैन बैट. आपकी टीम में नसीम भी बैट कर लेता है, शाहीन भी बैट कर लेता है, उसामा मीर कैन ऑल्सो बैट. उसामा मीर इन फैक्ट इज अ डिसेंट लोअर ऑर्डर बैट्समैन. ऊपर तो वाले सारे बैटिंग कर सकते हैं. अबरार और दूसरा समवट हारिस रऊफ, ये दोनों अगर एक टीम में हो जाए ना, तो टी20 क्रिकेट में इट्स अ लिटिल रिस्क. आप देखें जितनी भी अच्छी टी20 टीम्स हैं उनके 11 के 11 प्लेयर हिटिंग कर लेते हैं. इंग्लैंड की टीम में आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन तक दे हैव बैटिंग. वो दोनों प्लेयर्स जो है ना, वो अपने आप को डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट्स में दे बैट एट रीजनेबल नंबर्स. अभी तो डेविड विलियम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे, वरना डेविड विलियम मुल्तान सुल्तान के लिए वन डाउन भी खेल चुके हैं. सो दैट्स समथिंग अ बिट ऑफ अ रिस्क ओवर देयर इन माय ओपिनियन. नहीं, आपने ऐसे बात अच्छी रेस की कि उसामा मीर ने सीपीएल भी खेला हुआ है. ही प्लेड फॉर सेंट किट्स आई बिलीव इन द लास्ट सीजन. तो और अब्दुल रज़ाक साहब ने भी बोला था कि ही मेंशन कि हम लोगों को वी डोंट वांट टू टेक वन डायमेंशनल स्पिन बॉलिंग अटैक टू द कैरेबियन. तो स, तो सवाल मैं एक चीज सिर्फ ऐड करूँ, शायद सीपीएल में खेलते सिर्फ पाकिस्तानी है. जितने भी पाकिस्तानी आउटकास्ट है ना, सारे सीपीएल खेलते हैं, तो वो भी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं है. और सीपीएल तो शोएब मलिक ने भी बहुत खेला है, उनको भी ले जाते हैं फिर. ये पॉइंट अच्छा है वैसे. हाँ, नहीं, मगर इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि इमाद और आमिर का जब कमबैक हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि जी के हमें वर्ल्ड कप में उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास सीपीएल का एक्सपीरियंस है. राइट नाउ हसन अली इज़ बैक, उसने भी खेली हुई है सीपीएल. उसामा मीर का जैसे आपने कहा कि वो भी सीपीएल खेल चुका है, तो आई गेस उसका एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता. दैट्स व्हाई ही इज़ आउट ऑफ द टीम.
हालांकि सामी adds a lot of value with the bat as well. बट अबरार अहमद की जहाँ तक बात है, उन्होंने आई थिंक कि कोयटा का जो फॉर्चून चेंज हुआ था इस टूर्नामेंट में, आई फील लाइक a lot of credit goes to अबरार फॉर दैट, क्योंकि पीएसएल में जो कोयटा जो एक मिस कर रही थी वो मिडिल ओवर्स में मिस कर रही थी, जहाँ पे अबरार अहमद ने आके चार ओवर में क्रूशल थे। और दैट वाज प्रॉब्ली द ओनली डिफरेंस आई सॉ इन कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलिंग अटैक, क्योंकि बैटिंग उनकी मोर और लेस फ्लॉप जा रही थी। मे बी वन ऑफ विद शर्फीन रदरफोर्ड, जिन्होंने मैच फिनिश किया था फॉर क्वेटा, एंड couple other batting brilliances, but I feel like Abrar was probably the highlight for them. अगर आप यहाँ पर आते हैं, 4 ओवर हैं, हाई रिस्क विकेट नहीं है। अबरार अहमद की द ओनली डाउन साइड आई सी विद हिम इसके वो एक आधा बॉल शॉर्ट करा देता है, या वो एक आधा बॉल मुंह पे करा देता है, जो कि यही कंसर्न आपका उसामा मीर के साथ था कि वो राइट आर्म शॉर्ट बॉलर होते हैं, वो ऐसे कोई उनका कमेंट चल रहा था। तो भैया आप बताएं, लुकिंग एट दिस स्पिन बॉलिंग जो उन्होंने इकट्ठी की है, शादाब हैं, इमाद हैं, अबरार हैं, इफ्तिखार हैं, अब सलमान अली आगा भी हैं, तो इनकी कॉम्बिनेशन में who do you see playing and where do you see Abrar fit in if he does play? Frankly speaking, I don't see Abrar playing, just because के आप लोग साइम अयूब को भी भूल गए. Yeah, he was a all-rounder of the tournament, तो he can bowl as well. तो बात वही है कि जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, और जो पाकिस्तान टीम अभी जो बनी हुई है ना, उसमें टोटल कंफ्यूजन है अभी भी. आपको ये भी नहीं पता है कि आपके ओपनर्स कौन है, आपको ये भी नहीं पता है कि आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाना किसको है. आप लोगों ने बहुत अच्छे मेंशन किया सलमान अली आगा का, बट द ओनली पॉइंट इज़ कि वो अभी जो प्लेइंग 11 जो बन रही है ना पाकिस्तान की, उसमें वो फिट इन ही नहीं हो पा रहा. आप अगर उसको फिट इन करने जाएंगे, आपको 2 प्लेयर बाहर करने पड़ेंगे जो अभी प्लेइंग 11 बनी हुई है. आप में उसमें उस्मान खान को बाहर करेंगे, एंड आप मोस्ट लाइकली आपको जो है ये फ़खर या साइम में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा जस्ट टू फिट हिम इन. तो बहुत वही वाली बात है कि आप प्लेयर खेल करा तो लेते हैं, आप प्लेयर को सेलेक्ट तो कर लेते हैं, मगर आप उसको जैसे आपने कहा ना, यूटिलिटी नज़र नहीं आती. प्लस ये कि आप वही उसका थॉट प्रोसेस पीछे कोई है नहीं. जस्ट बिकॉज के आपको एक ऑप्शन दे रहा है डजंट मीन कि आप उसको स्क्वाड में डाल दें, एंड देन वो पे जब पूरा सीज़न नहीं खेलेगा या टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, तो फिर बात ही होंगी जी कि उसको क्यों लेके गए थे, उसको क्यों नहीं खिलाया. जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा ओडीआई में, जी अबरार नहीं था, हम वर्ल्ड कप जीत जाते, अबरार को नहीं खिलाया, अबरार को नहीं खिलाया, राइट. अबरार को अगर आप खिला भी लें, अभी आपने देख लिया ना, अबरार खेला न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, वॉज ही दैट इफेक्टिव? आई डोंट थिंक सो. उसने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कराई है. अगर आप होम कंडीशंस में इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे और वहाँ पे जाके जब आप पे प्रेशर पड़ेगा, जब आपको वाकई में जब आपसे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन होगी, वहाँ पर उस तरह से परफॉर्म नहीं होता है. जहाँ तक बात आपने उसकी की कि जी उसामा मीर फुल टॉस करा देता है या मुंह पे करा देता है, तो वो तो कंसर्न आपका शादाब के साथ भी है. आप शादाब की बॉलिंग उठा के देखें इस न्यूजीलैंड सीरीज़ में, सिवाय पहले गेम के उसने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कराई है. इवन दो कि उसको बहुत अच्छा पीएसएल किया है, सारी चीज़ें हुई हैं, इवन देन ही वाज नॉट एबल टू डिलीवर एज एक्सपेक्टेड. तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट इवन दो ऑन पेपर बहुत अच्छा लग रहा है, मगर हमारे स्पिनर्स की जो सबसे बड़ी जो कंसर्निंग चीज़ है वो ये कि हमारे पास उस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं है लाइन एंड लेंथ, कि आपकी बॉल ना स्पिन हो रही है, ठीक है ना, आप जो है वो उसको कंसिस्टेंसी आपकी लाइन लेंथ में है ही नहीं. अब शायद आपका आप देख लें, वो या तो आपको बहुत ही शॉर्ट बॉलिंग कराता हुआ नज़र आएगा या फुल टॉस कराता हुआ नज़र आएगा, राइट. जैसे ही उसको मार पड़ना शुरू होती है, दे डोंट सीम टू हैव अ फॉल बैक ऑप्शन. तो देखने वाली चीज़ ज़रूर होगी कि हम किस तरह का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं. अभी जो इंग्लैंड का टूर आने वाला है उसमें तो वैसे ही बहुत मार पड़ने वाली है, वहाँ पे बिल्कुल फ्लैट डेक बनेंगे.
ये जो अभी आप आईपीएल देख रहे हैं ये प्रेटी मच यहाँ आपको इंग्लैंड टूर पे भी यही देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो पिछली सीरीज जो हमने इंग्लैंड में खेली थी उसमें हमने पहले मैच में 200 मार दिए थे, दो पता नहीं 225 या कितने कुछ मार दिए थे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे किस किस्म की पिचेस देखने को मिलेंगी और किस किस्म की हमें मैचेस देखने को मिलेंगे। तो उसमें विकेट टेकर्स चाहिए हमें, और इस करंट पूरे बॉलिंग जो आपके पास स्क्वाड है शाहीन और हारिस के अलावा इसमें आपके पास विकेट टेकर्स हैं ही नहीं अगर आप स्टेटिस्टिकली बात करें। तो आई मीन लॉट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह से हमारे प्लेयर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑब्वियसली जो सेलेक्ट हो गए बट नाउ द थिंग इज कि आप इनको क्या रोल असाइन करते हैं और ये अपने रोल्स को फुलफिल करते हैं, ये चीज़ देखना होगा कि आयरलैंड और इंग्लैंड में ये किस तरह से परफॉर्म करते नहीं, आपने बिल्कुल मतलब द पॉइंट अबाउट विकेट टेकर्स इज स्पॉट ऑन, क्योंकि अभी अभी शाहीन अफरीदी ने अभी क्या कहते हैं 50 फर्स्ट ओवर विकेट्स ली कंप्लीट किए हैं इस पास्ट सीरीज में। शाहीन अफरीदी की 80 टोटल विकेट्स हैं, आउट ऑफ 50 ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। और फिर एक बात ये भी बनती है कि शाहीन अफरीदी अगर आपके शुरू के 2 ओवर में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता ना, तो मैंने ये भी नोट किया कि पाकिस्तान की बॉलिंग ओवरऑल बहुत फ्यूटाइल हो जाती है। उन लोग और किसी और में भी एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, इवन हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहा होता है। तो आई थिंक वो शाहीन आफरीदी का जो एक इम्पैक्ट है ना, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू इवन कम्पीट। बट शाहीन आफरीदी के पास सीपीएल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मिसबाह लक ने भी खेली हुई है सीपीएल बाय द वे। हाँ भाई, वो तो फॉर्मर टीम डायरेक्टर ने भी खेली है। बट मूविंग ऑन टू अभी जैसे भैया ने बात की यूटिलाइजेशन की एंड a lot of these things for Pakistani players. um, क्या कहते हैं, शादाब खान का एक तरीके से कमबैक हुआ था इस सीरीज में। ओवरऑल उन्होंने काफ़ी गिव और टेक अच्छा खेला। आई थिंक दूसरे T20 में उन्होंने उसने 40 मारे थे, या तीसरे T20 में 40, चौथे में 40 मारे थे, जो ठीक ठाक अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेला था उन्होंने। तो बहुत सी बातें हो रही हैं कि आप शादाब को ऊपर खिलाएं। उसके क्या चांसेस लगते हैं आपको कि डू यू सी हिम एज अ, क्योंकि वो इस्लामाबाद के लिए ऊपर ही बैटिंग करता है और इस्लामाबाद के लिए वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ भी आ रहा है, बट फॉर पाकिस्तान ही बैट्स वेरी लो डाउन द ऑर्डर। सवाल ये बनता है कि उनका ऊपर आना कितना इफेक्टिव हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और उस लिहाज से आप अपना बैटिंग ऑर्डर कैसे कैसे मैनेज करते हैं ये। तैमूर, यू कैन टेक दिस वन। देखिए, आई थिंक दैट so what I'm about to say it goes for every situation and every player in my opinion. शादाब का ऊपर आके बैटिंग करना would be very effective, but it depends which situation is he coming up to bat in. ठीक है, हम इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो 2022 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका वाला गेम था। ठीक है, उसमें शादाब खान जब ऊपर आए थे उन्होंने परफॉर्म किया। पीएसएल में भी आप देखें शादाब खान ठीक है, पीएसएल अगेन आई डोंट कंसिडर दैट टू बी एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टूर्नामेंट, नॉर डू आई treat IPL or any other T20 league, at the same level as international cricket. It's a night and day difference between the league and the international cricket. शादाब खान देखिए, अगर तो पाकिस्तान पहले बैट कर रहा है ना, तो इट डिपेंड्स कि हमारी तीसरी विकेट किस टाइम पे जाके गिर रही है। अगर बैटिंग सेकंड कर रहा है तो दैट आल्सो डिपेंड्स कि हमारी हम टारगेट कितना जो है वो चेस करने के लिए जा रहे हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिस पे वो कहता है, बिकॉज जो हमने पहले 4 बैटर्स सेलेक्ट किए हुए हैं उनको पोजीशन टू पोजीशन रिप्लेस करना, आई डोंट सी दैट हैपनिंग विद शादाब, बट इन अ गिवन सिचुएशन यस दैट कुड हैपन। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी ऐड कर दूँ कि जो हम बात कर रहे थे ना अभी उसामा मीर की, तो उसमें एक थॉट मेरी ये भी माइंड में थी कि उसामा मीर को अगर हम लेके भी जाते हैं तो इफ़ शादाब इज़ प्लेइंग देन वेयर डू उसामा मीर लाइक हाउ डज ही कम इनटू द टीम, बिकॉज आप 2 लेग स्पिनर नहीं खिलाएंगे। Nobody will play 2 leg spinners, no matter how assisting the pitch is, because majority जो batters होते हैं ना वो आपके वो होते हैं राइट हैंडेड होते हैं,
और लेग स्पिनर जो है इट्स नॉट राइट आर्म ऑफ स्पिन टू लेफ्ट हैंडर्स के वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज आप यूँ जाते जो भी है। लेकिन शादाब एंड उसामा भी बोथ बॉल गूगली एज वेल, और शादाब डज डिपेंड ऑन गूगलीज क्वाइट अ बिट। तो एसेंशली आफ्टर सर्टेन व्हाइल ही बिकम्स एन ऑफ स्पिनर। तो मुझे उन दोनों का एक टीम में आना एक गेम में वो बहुत मुश्किल लगता है लेस यू प्ले अगेंस्ट अ टीम दैट इज कंप्लीटली हॉरिबल अगेंस्ट स्पिन। तो दैट इज आल्सो वन थिंग आई वांटेड टू जस्ट ऐड इन। And I would like to add something Yeah, here. yeah, That's go. okay. I think Taimur has made a very valid point, और ये बात किसी सिलेक्शन कमेटी में से भी किसी ने की थी कि शादाब इज अ लेग स्पिनर, तो अबरार को इसलिए शेफ किया जा रहा है बिकॉज इज अ मिस्ट्री स्पिनर। तो वही वाली बात उन्होंने माइंड में रखी थी कि इफ यू गो इन विद टू लेग स्पिनर्स एंड इफ a couple of right-handed batsmen in the opposition are having a good day, तो दोनों की दी फैंटी लगेगी। लेकिन मैं शादाब के बारे में एक चीज़ ऐड करूंगा कि हम थोड़ा सा ना उनको क्रिटिसाइज राइटली करते हैं। फॉर्मेट टू फॉर्मेट अगर हम जज करें ना, तो शादाब इन T20 क्रिकेट इज अ वेरी गुड बॉलर। ठीक है, रिसेंट उन्होंने इसमें बॉलिंग नहीं की, लेकिन चलो उसमें अबरार ने नहीं की। मैं T20 2022 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें तो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच उन्होंने 5 विकेटें ले ली थी, राइट। आप 2023 का सॉरी 2021 वाले की बात करूं जिसमें हम सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे 5 विकेट्स, और 2022 में आ जाए तो हर क्लच मोमेंट में मुझे शादाब विकेट लेता हुआ नजर आ रहा है। आई स्टिल रिमेंबर कि वो आखिरी ओवर था बारिश से पहले, वी वर प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका वर प्रीटी मच ऑन पार विद द डकवर्थ लुइस, और शादाब ने एक ओवर में क्लासन की और क्लासन था या आई डोंट नो वेदर इट वाज क्लासन या इट वाज क्लासन एंड मार्करम, दोनों की एक ही ओवर में से विकेट्स ले ली थी। T20 क्रिकेट का शादाब इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट का शादाब। T20 क्रिकेट में ही इज अ वेरी इफेक्टिव बॉलर। अभी शहरियार भाई ने बात की थी कि रिसेंट सीरीज में आई एग्री विद दैट ही वाज नॉट अप टू द मार्क, लेकिन आई आल्सो फील के आ जाएगा रिदम में, ट्रैक बेहतर हो तो आ जाएगा। शादाब खान की अभी आपने बात की, हारिस की बात की, इफेक्टिव नहीं होते, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने देखा था रिसेंट ओडीआई वर्ल्ड कप है ना जो भी हुआ था 50 ओवर, उसमें शादाब भी इतना इफेक्टिव नहीं था, हारिस भी नहीं। लेकिन जिस टीम के बॉलर्स इफेक्टिव थे ना इस वर्ल्ड कप में, वो उस टीम के बॉलर्स इफेक्टिव थे जिनके न्यू बॉल बॉलर्स विकेट ले जाते थे। आप देखें कि हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा फैंटा लगा और मार्क वुड को बहुत ज्यादा फैंटा लगा इस वर्ल्ड कप में, दोनों एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स थे। दोनों ऐसी टीम है जिनकी न्यू बॉल के साथ बॉलर्स ने स्ट्रगल किया था। सबसे आइडियल टाइम पिछले 50 ओवर, आई डोंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट इट, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ना, सबसे आइडियल टाइम जो था ना पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में बॉल करने के लिए, दैट वाज विद अ न्यू बॉल। वो जो आइडियल टाइम था वो हसन अली और शाहीन शाह जाया कर जाते थे। अब जब हारिस रऊफ 9 ओवर कराने आएगा अगेंस्ट अ वेल सेटल्ड डेविड वार्नर ऑन बैंगलोर की फ्लैट पिच, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अब शादाब खान अगर बॉलिंग कराने आएगा, ठीक है, अगेंस्ट ऑब्वियसली वाजंट प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जिस टीम के भी खिलाफ बॉलिंग कराने आएगा, न्यूजीलैंड की हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आगे दो सेटल्ड बैट्समैन जो है ना वो पहले 10 ओवर में 80-90 रन बना गए, तो क्या होना उनका? तो कुछ हद तक हमारी शाहीन अफरीदी ने जो बिलो पार परफॉर्मेंसेस दी थी ना, उसकी वजह से भी ये लोग ज्यादा एक्सपोज हो रहे थे। बट एज एन इंडिविजुअल एंटिटी अगर आप इसको करें ना शादाब को, तो एज अ बॉलर क्लच मोमेंट्स में हर बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करता है। 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देख ले, जब आमिर न्यू बॉल से अच्छी कर रहा था, इंडिया के खिलाफ रोहित शर्मा की, इंडिया के खिलाफ केएल राहुल की विकेट ली, साउथ अफ्रीका वाले मैच में क्लासन की विकेट ली, न्यूजीलैंड वाले मैच में विलियमसन की विकेट ली, इंग्लैंड वाले मैच में से जो रूट की विकेट ली थी। तो शादाब को थोड़ा सा आपको बैक करना पड़ता है। ऑब्वियसली इज नॉट शेन वॉर्न, ही इज अ लेग स्पिनर, ठीक है, बॉलिंग इन अ वर्ल्ड व्हिच इज नॉट काइंड टू स्पिनर्स। एंड एज अ बैट्समैन तैमूर भाई ने बिल्कुल सही कहा, शादाब ने हिंट दे दिया, ही विल बी प्लेइंग मोर ऑफ अ फ्लोटर, ही विल बी प्लेइंग एज अ फ्लोटर। विकेट गिर गई तो आ जाएगा, इफ द बैट्समैन इज गोइंग वेल तो शायद नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इफ्तिमेनिया ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, अगर लग रहा हो कि रन ज्यादा बन रहे हैं, तो आई थिंक शादाब विल बी केप्ट एज द फ्लोटर, एंड बाबर, रिजवान, फखर और क्या कहते हैं सलमान अली आगा विल बी द टॉप ऑर्डर। आई थिंक साइम अयूब अब ड्रॉप हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज गोइंग टू गो बैक टू द डिफॉल्ट सेटिंग्स, डू व्हाट यू नो वेल, डोंट ट्राई टू डू सम न्यू थिंग्स। बाबर और रिजवान अब ओपन करेंगे। नहीं, वैसे आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, क्योंकि अभी गैरी कर्स्टन एंड जेसन गिलेस्पी के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उन्होंने भी यही बात बोली है कि दे आर नॉट बिग फैंस ऑफ changing stuff around. They like to keep, basically they would like to keep going with what has worked for them. तो मैं वैसे अभी साइम अयूब भी आना चाह रहा था। साइम अयूब ने अब तक 18 इनिंग्स खेल ली। हमने पिछले सेशन में भी बात की थी कि उनका इम्पैक्ट जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशन थी, काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे वो, उस लिहाज से वो परफॉर्म नहीं कर सके।
अब गिवन के वर्ल्ड कप गिवन के वर्ल्ड कप आ रहा है, इंग्लैंड में फ्लैट टैक्स होंगे, दिस इज वेयर पाकिस्तान वुड लाइक टू हैव देयर कॉम्बिनेशन सेट अप। उसमें से मुझे यही लगता है साइम अयूब इज गोइंग टू बी सेट डाउन एंड आइदर फखर या रिजवान फखर विल ओपन एंड बाबर विल कम वन डाउन या ऐसा कुछ, क्योंकि बाबर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ही इज नॉट ही वुड कंसिडर प्लेइंग वन डाउन या ऐसे कुछ उन्होंने ऐसा जिक्र किया था। तो साइम अयूब का अगर कुछ थोड़ा पोटेंशियल देखा जाए इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, वेयर डू यू गाइस सी हिम? अभी जैसे अली भाई ने तो बोल दिया कि ही फील्स के वो ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, बट तैमूर या भैया आप लोग में से बताएं, हाउ डू यू गाइस सी साइम अयूब इन दिस रिगार्ड? Junior and Reese. साइम अयूब, आई थिंक आई एग्री के उसका मुझे नहीं लगता कि उसको अब मजीद चांसेस मिलने वाले हैं। ही विल बी केप्ट अराउंड, मगर मेरे ख्याल से अगर आयरलैंड की सीरीज़ शायद मेरे ख्याल से इसकी लास्ट सीरीज़ होगी, और उसके बाद जब इंग्लैंड में जब आप जाएंगे आई थिंक दैट विल बी अ बिगेस्ट सीरीज़, उस पर ज़्यादा आई बॉल्स होंगे, तो वहाँ पे जाके आपको आपका कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ज़्यादा सेटल्ड नज़र आएगा। ऑल्दो आई फील के पाकिस्तान टीम जिस तरह की है, उसमें आपको कॉम्बिनेशन जो है ना हर मैच में मोर और लेस चेंज होते हुए नज़र आएंगे, बट अगर आपको एक पिक्चर चाहिए प्लेइंग 11 की कि किस तरह की हो सकती है, वो आपको इंग्लैंड सीरीज़ में मेरे ख्याल से नज़र आएगी। आयरलैंड सीरीज़ में मेरे ख्याल से थोड़ा सा, कितने मैचेस हैं, 2 मैचेस हैं, 3 मैचेस हैं? 3 games आयरलैंड, 4 games T20। हाँ, तो उन 3 गेम्स में आपको शायद मेरे ख्याल से मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन होगी, और उसके बाद फिर इंग्लैंड सीरीज़ में मुझे लग रहा है कि साइम विल बी ड्रॉप्ड अनलेस के साइम कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आयरलैंड के अगेंस्ट दे दे। तो जहाँ तक बात इम्पैक्ट की है, तो हमारा मसला वही है कि जब भी कोई नया प्लेयर आता है हम उसको इतना ज़्यादा हाइप दे देते हैं कि जब वो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरता तो फिर उसको उसको मिसट्रीट भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऑब्वियसली जो उसका एक तरीके से फेम बना नो लुक शॉट, उस पे बहुत ज़्यादा वो उसने जो है ना अपने आप को फोकस कर लिया कि जी कि मेरा स्कोरिंग शॉट बस यही है, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यही हमारे बैटर्स का मसला है कि वो एक सर्टेन एरियाज को बस टारगेट कर रहे होते हैं, दे डोंट लुक फॉर बिगर ऑप्शंस के भाई कि और क्या हो सकता है, क्योंकि वन थिंग यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप आते हैं ना खेलने के लिए, तो जो अगली टीम आप उसको लेवल जो मर्जी लगा लें, BCDE जो मर्जी कह दें, वो एक प्लान के साथ आते हैं और उनको पता होता है कि आपको कैसे पकड़ना है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस उनके प्लान्स के ऊपर चढ़ के खेलें या उसको आप उनको डिफाई करें। हमारे जो प्लेयर्स आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनका जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है कि दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द गेम, कि भाई कि किस तरह की बॉलिंग हो रही है, क्या सिचुएशन है, आपने कैसे टीम को लेके चलना है। वो बस एक फ्लो में खेलना चाहते हैं, बस अगर उनका मोमेंटम बन गया तो बन गया, अगर मोमेंटम नहीं बना तो देन दे विल थ्रो अवे देयर विकेट। यही कुछ मेरे ख्याल से हारिस के साथ भी हुआ है कि हारिस भी उसी रेपुटेशन के साथ है कि बस मैं जी आते के साथ ही छक्के मारना शुरू कर दूंगा, और शुरू में इट वर्कड आउट, मगर ऑब्वियसली जब आप जैसे जैसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं वैसे वैसे आपकी वीकनेसेस नज़र आती हैं। एंड इवन अब आप देखें कि उससे PSL लेवल पे भी आके उस तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा है जैसे एक आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो हमारे बैटर्स को बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है, एटलीस्ट टू सरवाइव इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और साइम को मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा टू कम अप टू दैट लेवल। Shayan, I तैमूर, would like to just add. एक चीज़ मैं जी ऐड करना चाहता हूँ इसी सवाल में, साइम अयूब का जो सवाल किया था, बट अभी भैया ने मोहम्मद हारिस के बारे में बात की। इसके बारे में लोग काफ़ी पॉइंट उठा रहे हैं कि हारिस डिजर्व द स्पॉट, हारिस डिजर्व द स्पॉट, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में उनकी जो इम्पैक्ट, जैसे कहते हैं ना, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस कह लें, जो भी कह लें आप, उसकी वजह से पाकिस्तान के फॉर्चून्स टर्न अराउंड हुए थे। तो आप अगर मोहम्मद हारिस के बारे में थोड़ा सा ऐड कर लें अपने कमेंट में, तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट एज वेल। नहीं, मैं डेफिनेटली ऐड करना चाहूँगा। मैं बस एक जनरल बात मैं ये करूँगा कि देखिए, हम लोग ने बहुत दफ़ा इस शो पे पहले भी बात की है कि कि जब कोई नया प्लेयर आता है उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, बहुत उसको हम ओवर हाइप करते हैं, ये वो इस तरह से। देखिए, दैट्स हु वी आर एज ए नेशन, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर।
हमारे किसी ख़ानदान में किसी की अच्छी जगह नौकरी भी लगती है ना, तो उसको भी ख़ानदान वाले बहुत ओवर हाइप करते हैं, दैट्स जस्ट हू वी आर। तो अगर एक प्लेयर टीम में आकर जो है वो ये एक्सपेक्ट करे ना कि हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, हमें ओवर हाइप नहीं किया जाएगा, या अगर हमें हाइप मिलेगी तो हम उसको बेयर नहीं कर सकते, तो देन दैट मीन्स यू आर नॉट क्वाइट रेडी मेंटली येट। ठीक है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आप किस टीम के लिए खेल रहे हैं और वहाँ पे कल्चर क्या है। और दूसरी बात ये है कि हम लाइफ में जो काम भी करते हैं ना, आप क्रिकेट खेलें, आप पढ़ाई करें, आप म्यूज़िक करें, आप जो भी करें, आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप वो काम कर रहे हैं अपने प्यार जो आपका उस काम से उसके लिए अपने पैशन के लिए कर रहे हैं, या फिर आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने पैशन के लिए करेंगे ना, तो वो आपके काम में नज़र आता है, आप इम्प्रूव करते हैं, आप परफ़ॉर्म करते हैं। अगर आप दिखाने के लिए कर रहे हैं तो फिर वही होगा कि आपने कोई एक नो लुक शॉट इंस्टाग्राम पे अच्छी लगती है, यूट्यूब पे शॉट उसका अच्छा आता है, तो आपने वो करना है। Sai Mayuka, that is, in my opinion, the biggest, the tragedy, I would say, because he was given the chances that perhaps nobody has been given that kind of chances in Pakistan cricket over the last few years. आपको 17-18 T20s खिला दी, आपको टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ले गए, आपके जो है हर जगह इंटरव्यूज हो रही हैं, मतलब यू शुड नो बेटर कि यार हाँ ठीक है, मुझे जो फेम चाहिए था या मेरी जो वाह होनी थी वो हो गई, नाउ आई हैव टू गेट माई सेल्फ ऑन द ग्राउंड एंड एक्चुअली परफॉर्म, एक्चुअली गेट बैक टू द बेसिक्स। हर मैच में, लाइक शरियार ऑल्सो सेड, अब आप देखिए न्यूजीलैंड ने कितनी दफ़ा कैच निकलवाया साइम अयूब का। एक दफ़ा छक्का हुआ था, वो भी इसलिए कि वहाँ पर प्लेयर सही पोजीशन पे इन माय ओपिनियन नहीं था। देखिए, और ये एक बहुत बड़ा सान्य जो है ना ये दुनिया में है कि लोगों को लॉन्ग लेग और फाइन लेग में अभी तक डिफरेंस पता नहीं है। ठीक है, आप क्लब लेवल पे भी या डोमेस्टिक लेवल पे किसी को कहें ना लॉन्ग लेग पे चले जाओ, फाइन लेग पे खड़ा हुआ होता है। तो द पॉइंट इज़ के अगर आपके सामने एक कोई जैसा भी प्लेयर होगा ना, जो जैसा भी बॉलर होगा, अगर उस टीम का कप्तान स्मार्ट है ना, तो वो साइम अयूब को विदिन फर्स्ट फ्यू बॉल्स हमेशा आउट निकलवा लेगा। बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि फ्लो की हम बात करते हैं, जैसे कि फ्लो है नहीं है, ये है, वो है। शॉट्स आपकी जैसी भी हों, अगर आप दिमाग से नहीं खेले ना तो आपका फ्लो हमेशा 2 या 3 शॉट्स पे लिमिटेड होगा, एंड द ऑपोजिशन कैप्टन्स वुड नो दैट। And although I am focusing on Saim Ayub, but you can apply the same exact thing on Mohammad Haris here. नहीं, आपने ये वैसे बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। कुछ लोगों को तो स्पिन और स्विंग का मतलब नहीं पता होता। वो लोग स्विंग और स्पिन को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। बट नो, आई दिस इज मतलब ये जो प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सैम अय्यूब के साथ देखी है ना, अली भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ इसको लेके। एंड दिस एक्चुअली हैज़ टू डायमेंशंस। जैसे कि मैंने अर्लियर इन द कॉन्वर्सेशन मैंने बोला था कि अगर शाहीन आफरीदी क्या कहते हैं विकेट्स नहीं ले तो आपकी बॉलिंग थोड़ी फ्यूटाइल हो जाती है। सेम थिंग अप्लाइज टू बैटिंग। अगर बाबर आजम के रन ऊपर से ना आए तो आपका टॉप ऑर्डर या इवन अप अंटिल यू गेट इनटू द लोअर ऑर्डर, जहाँ पे आप बिल्कुल आखिरी 5 ओवर तक आपकी हिटिंग नहीं ऑन होती, आप वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं इफ बाबर आजम डजंट परफॉर्म। तो सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग का ठेका सिर्फ बाबर आजम ने लिया हुआ है, या पाकिस्तान की विकेट टेकिंग सिर्फ शाहीन आफरीदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि हम लोग काफ़ी बोलते हैं ना कि यार शाहीन शाहीन का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, शाहीन का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो फिर बाकी जो 4-5 बॉलर खेलें, क्या वो लोग उन लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है विकेट लेने की? Um, I agree with you partially. थोड़ा सा मैं डिसएग्री भी करता हूँ। शाहीन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आती थी, ये मैंने बात की ना कि व्हेन यू आर बॉलिंग विद न्यू बॉल, तो जो पहले 2 से 3 ओवर होते हैं ना, दैट्स द बेस्ट टाइम टू बॉल। अब फॉर एग्जांपल आपने पिछली न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आमिर को भी खिलाया हुआ है। आमिर यूजुअली 5वां या चौथा ओवर सबसे पहले कराते थे, तो आमिर इज एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज आमिर इज अ न्यू बॉल बॉलर, राइट? लेकिन ऑब्वियसली पुराने बॉल के साथ भी आमिर अच्छे हैं एंड ही इज एक्सपीरियंस्ड इनफ, लेकिन वो इज अ न्यू बॉल बॉलर। इफ यू आर हैंडिंग दैट एडवांटेज ओवर टू शाहीन, तो आप शाहीन को ये कह रहे हो कि यार एटलीस्ट यू गेट अ विकेट और यू बॉल सम टाइट ओवर्स। और अगर शाहीन न्यू बॉल लेके पहले 2-3 ओवर में 25-30 रन खा जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो बाकी बॉलर्स हैं वो तो पहले डिसएडवांटेज में है ना, उनको तो पहले ही आपने थोड़ा सा हैम्पर किया है। तो ये वाली चीज़ है कि एवरेज से ज़्यादा विकेट्स की बात है ना, वो शाहीन पे इतना प्रेशर नहीं है। जिस बंदे पे एक्चुअली प्रेशर है ना, उसका नाम है नसीम शाह। क्योंकि नसीम शाह इज़ अ वेरी अनलकी बॉलर, इज़ अ वेरी अंडररेटेड बॉलर। नसीम शाह की जो एक्यूरेसी है ना दूसरे एंड पे, और जो वो प्रेशर बनाता है दूसरे एंड पे, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि
यूजुअली होता ये है कि रोहित शर्मा ने भी ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई, आई एम श्योर ये भी करेगा अगर जयसवाल से खैर वो ओपन करवाएगा। लेकिन शाहीन का लोग ना ओवर निकाल रहे होते हैं, शाहीन को ओवर निकालते हैं, शाहीन को ओवर निकालते हैं, शाहीन को ओवर निकालते हैं, फिर दे ट्राई टू टारगेट नसीम कि इसको मार के ना थोड़ा सा बनाएंगे। नसीम की खास बात यह है कि उसको मारना इतना आसान नहीं है। अभी इंजरी से वापस आ रहा है तो थिंग्स आर डिफिकल्ट फॉर हिम। नसीम शाह इज वेरी डिफिकल्ट टू हिट, ही इज वेरी डिफिकल्ट टू हिट। मसला ये हो रहा था शाहीन के लिए पिछले वर्ल्ड कप में कि दूसरे एंड से हसन अली बॉलिंग करा रहे थे जिनको न्यू बॉल के साथ मार पाए तो कोई खास मुश्किल काम नहीं है। तो आई फील कि अब शाहीन और नसीम को कॉम्बिनेशन बन गया तो बेहतर है। लेकिन यस, आई फील कि शाहीन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरे एंड पे बाबर आजम की आपने बात की, मोहम्मद आरिस अभी इंटरव्यू में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था सबसे आसान काम है T20 में ओपनिंग करना। बाबर आजम और रिजवान को आप जब ओपन करवाते हो T20 में तो उनको रन्स करने बनते हैं। आई थिंक कि बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रन करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी उतरते हैं, स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन्स। तो मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है। इशू मुझे थोड़ा सा ये है कि हम शायद साइम अयूब को उन्हीं पैरामीटर्स में एवेल्यूएट कर रहे हैं जहां हम मोहम्मद हारिस को करते हैं। अब मोहम्मद हारिस क्या है? मोहम्मद हारिस इज अ 360 प्लेयर, राइट? मोहम्मद हारिस इज अ प्लेयर हु इज क्रेजी, ही हैज द ऑडेसिटी टू ट्राई स्टफ जो कि शायद बाकी नहीं करते। सही है। साइम अयूब इज नॉट दैट पर्सन। एक नो लुक शॉट है उनके पास, लेकिन साइम अयूब इज मोर ऑफ अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। साइम अयूब के पास इतने स्किल्स हैं कि वो ओडीआई में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमने क्या किया, हमें एक सूझ गई एक दिन दिमाग में, हमने कहा यार अब से हम डेविड वार्नर की तरह एक ओपनर बनाएंगे। भाई डेविड वार्नर की तरह ओपनर साइम अयूब नहीं है। साइम अयूब इज मोर ओवर रिजवान एंड बाबर कैटेगरी वाला प्लेयर। इफ यू टेल हिम कि बच्चे अगर तुम 100-110 के स्ट्राइक रेट पे भी खेलो तो वर ओके विद दैट। मसला ये, वर ट्राइंग टू मेक अ प्लेयर हु कैन बी अ गुड टेस्ट प्लेयर या हु कैन बी अ गुड ओडीआई प्लेयर into something like रोहित शर्मा फॉर इंडिया या डेविड वार्नर फॉर ऑस्ट्रेलिया। वो उससे नहीं होना, उसका अंदर वो चीज़ नहीं है। वो जिससे वो हो सकती है मोहम्मद हारिस है, लेकिन मोहम्मद हारिस से कैसे हमारा मसला ये है कि हम उसको वन डाउन खिलाते हैं। अब आपको जो सबसे पागल पागल, मैं रिस्पेक्टफुल वे कह रहा हूँ, सबसे ऑडेशियस जो बैट्समैन आपकी टीम है वो मोहम्मद हारिस है। एक प्लेयर जो बैक ऑफ द बैट से छक्का मार सकता है, फ्लिक मार सकता है, रिवर्स मार सकता है, डरे बगैर। शाहीन को जिसने बैक ऑफ द बैट से एक बार आपको याद होगा चौका मार दिया था, उसको अगर आपने यूटिलाइज करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मौका क्या है उसको खिलाने का? ओपनिंग बैट्समैन। पेशावर जलमी में बाबर उसकी जगह खा गया ओपनिंग की, T20 में आप उसको 4 डाउन खिला रहे हो। तो प्लेयर्स को अपने स्किल लेवल के हिसाब से हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। साइम अयूब को डेविड वार्नर बनाने की कोशिश में है, मोहम्मद हारिस को मैं मिडिल ऑर्डर वाला बैट्समैन बनाने की कोशिश में। आई डू फील के अजहर महमूद अब आ गया ना टीम में। अजहर महमूद की एक चीज अच्छी मुझे लगती है, ही रिलाइज अ लॉट ऑन डेटा एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट ही हैज बीन इन फॉरेन कंट्रीज अ लॉट मोर देन सम ऑफ द कोचिंग स्टाफ दैट वी हैव हैड। वो ये मामलात कर लेंगे। वो साइम अयूब को कहेंगे बेटा तुम कुछ टाइम के लिए बाहर बैठ जाओ, लेट दिस वर्ल्ड कप गो थ्रू, यू विल नॉट बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम। वर्ल्ड कप के बाद ही विल बी ईज्ड बैक इनटू द स्क्वाड। साइम अयूब इज अ टैलेंटेड प्लेयर, ही हैज टू बी ईज्ड बैक टू द स्क्वाड। मोहम्मद हारिस के केस में भी आई डोंट थिंक अभी उस वर्ल्ड कप में जाएंगे क्योंकि ओपनिंग ऑर्डर स्टैक्ड है। मिडिल ऑर्डर में अगर अभी आप हारिस को खिलाते हो ना तो जो उस बेचारे का बच्चा कुचा करियर रह गया वो भी खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद बेहतर चेंजेस होंगे, लेकिन अभी वर्ल्ड कप तक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम जरा डिफॉल्ट सेटिंग पे आके ना बाबर और रिजवान से ओपनिंग करा लें, साइम को रिलैक्स करा लें, उसको अश्योर करें कि आप टीम से नहीं जाओगे एंड लेट थिंग्स गो एज दे वर इन 2021 या 2022। उसी तरह पुराने शाहीन नसीम ओपन कर रहे हैं, नसीम शादाब स्पिन करा रहा है, बाबर रिजवान बैटिंग ओपन कर रहे हैं, फखर मिडिल ऑर्डर में आ रहा है। जो पुराना तरीका कार था उस पर जाना होगा। अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं और हमने 3 से 4 प्लेयर्स का करियर तबाह कर किया है अभी, एटलीस्ट फॉर नाउ। Shahan, I have to drop in 3 minutes. Can I just add one thing and then you guys can carry on? Yeah, very good. मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जो न्यू बॉल की हमने बात की ना कि न्यू बॉल से बॉल कराने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो शुरू के 2-3 ओवर्स है। देखें, इट्स अ T20 क्रिकेट और जो बॉल्स इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होती हैं, आई मीन वी ऑल नो कि दोज आर प्रीटी गुड क्वालिटी बॉल्स। उनकी अगर आप प्रॉपर टेक केयर करें तो 10-12 ओवर तक भी न्यू बॉल रहती हैं, अनलेस कि आप उन कंडीशंस में खेलें जहाँ पे डैम्प आउटफील्ड है तो वो लेदर को ख़राब कर देती हैं, विच इज़ व्हाट हेल्प्स द बैटिंग साइड। शाहीन को इसलिए प्ले करना मुश्किल है बिकॉज इज अ लेफ्ट आर्म बॉलर दैट ब्रिंग्स द बॉल इन टू द राइट हैंडर। मेजॉरिटी बैटर्स जब राइटी होंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। लेफ्टीज के अगेंस्ट ही इज नॉट एज इफेक्टिव एज ही इज अगेंस्ट द राइट हैंडेड बैटर्स। नसीम शाह इसलिए मुश्किल है बिकॉज ही बॉल्स वो अंदर बाहर दोनों करता है। द थिंग इन माई ओपिनियन इज दैट कि आजकल के जो T20 बैटर्स हैं, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान इज बिहाइंड द कर्व।
व्हेन इट कम्स टू द मॉडर्न स्टाइल बैटिंग, वो इसलिए है बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. It's the main thing is that the other team's batters have learned how to play aggressively within the first 10 overs, especially the first 6 overs. ठीक है, तो उसमें अगर आपके पास बहुत अच्छा बॉलर भी होगा ना, और बॉल प्रिस्टीन कंडीशन में होगी 8वें ओवर तक की, तो अगर अगला बैटर इस मूड से आया हुआ है कि उसने मारना है, तो वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करके मार लेगा. क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में पीएसएल को लेने या डोमेस्टिक लेने, हमारे पास बहुत सारे बैटर्स नहीं हैं जो उस तरह से इनोवेटिव खेलते हैं. हमारे बॉलर्स को पता ही नहीं है कि उन इनोवेटिव बैटर्स के आगे बॉल कैसे करनी है. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस पॉइंट कि इट्स कि वी समटाइम्स नीड टू टेक द न्यू बॉल आउट ऑफ द इक्वेशन and think about how the skill level is improving day after day at the international level when it comes to batting, and how we are behind the curve. Ali, was nice talking to you. Sorry, I have to drop for a call, but you guys care. Inshallah, we'll talk next time. Thank you. चले अल्लाह हाफिज। नहीं ऐसे पॉइंट अच्छा था भैया। वैसे मैं आपसे लास्ट पॉइंट है, वी कैन प्रॉब्ली रैप इट अप। पॉइंट ये है कि with अभी जैसे अली भाई ने बोला कि we have Saim Ayub who has the potential to be a player who's a 3 format player, but जो हमारे यहाँ जो एक अभी इशू चल रहा है कि बाबर एंड रिजवान दे आर एंकर्स, दे प्ले एन एंकर रोल। अभी क्या नाम है यार, उस्मान समीउद्दीन का एक आर्टिकल आया था क्रिकेट पे कि फियर ऑफ लूजिंग विकेट्स इज कॉस्टिंग पाकिस्तान, ऐसे कुछ करके आया था। तो मेरा सवाल ये है कि आप लेट्स से कि अब आप साइम अय्यूब को बोलें कि भाई आप टाइम लेके खेलें, तो अगर आपको ये सिचुएशन मिल रही है कि आपको साइम अय्यूब को बोलना पड़ रहा है कि आप टाइम लेके खेलो, तो व्हाई नॉट जस्ट रेफर गो बैक टू द फॉर्मूला दैट वर्क फॉर यू। मतलब why are we reinventing the wheel with Saim Ayub? मतलब that's the I guess the point that I'm trying to make here. नहीं, आई थिंक देखें वो जो आपने आर्टिकल का जो जिक्र किया है ना, असल में हम लोग एज ए नेशन जो है ना, क्रिकेटिंग फैंस, लोकल जो पाकिस्तानी फैंस हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट को जो फॉलो करते हैं, हम लोग ना असल में हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन है इस लिहाज से कि वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हमें अल्टीमेटली हमें अपने बैटर से क्या चाहिए। हमें अपने बैटर से, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमारे बैटर्स 200 मारेंगे इन एवरी गेम विद स्ट्राइक रेट ऑफ 150 एंड अबव, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, देयर कम्स अ पॉइंट जहां पर आपको देयर विल बी सिचुएशंस पे जहां पर आपके बैटर्स जो है ना वो 110 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहे होंगे, बट दोज रन्स विल बी मीनिंगफुल रन्स फॉर द टीम, जहां पर आप अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या आपको कंडीशंस ऐसी मिलेंगी जहां पर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन्स नहीं कर सकते। ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, जहाँ पर आप ऐसी कंडीशंस में भी खेल रहे होंगे, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में भी हम देख लेंगे कि बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, वहाँ पे आपको बहुत हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की ज़रूरत होगी। वो जो आपने आर्टिकल का जिक्र किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो बिकॉज दे बैट कंजर्वेटिवली, उनको एक होता है कि नहीं जी हमें आखिर तक लेके जाना है, हमें एक सर्टन पोजीशन तक टीम को लेके जाना है, एंड देन वी विल गो ऑल गन ब्लेजिंग। असल में हमारी टीम का टेम्पलेट ही ऐसा ही है। हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स हैं ही नहीं जिनके पास ये स्किल सेट हो कि भाई कि अगर आपके 30 पे 4 हों या 35 पे 4 हों या 5 आउट हों इन द पावर प्ले या इनसाइड 10 ओवर्स, तो रेस्ट ऑफ द 10 ओवर्स जो है ना वो बाकी आपके 2-3 बैटर्स ही निकाल के ले जाएंगे, राइट। हमारे पास ना मैक्सवेल टाइप का प्लेयर है, ना हमारे पास क्लासन टाइप का प्लेयर है, ना हमारे पास बटलर टाइप का प्लेयर है। हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स नहीं है। हमारे प्लेयर्स का वो स्किल सेट नहीं है। अब आप देखें ना कि बीइंग अ सब कॉन्टिनेंट बैटर, अगर हमारे प्लेयर्स अगर स्पिनर पे फंस रहे हो, तो आप व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट विद आवर बैटर्स। तो वो जो है ना ये स्किल सेट का इशू है, और अनफॉर्चुनेटली ईयर आफ्टर ईयर हमने इस सेट पे ना काम किया है, और अगर इन्होंने काम किया है तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू यूज दैट स्किल इंटरनेशनल लेवल। तो जब तक आप स्किल सेट पे काम नहीं करेंगे, आपका टेम्पलेट यही बना रहेगा कि भाई कि आपने कंजर्वेटिवली खेलना है फॉर एक्स नंबर ऑफ ओवर्स, जहाँ पर आपने अपनी विकेट सेव करनी है, एंड देन यू नो गो ऑल गन ब्लेजिंग एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स। अब जो मॉडर्न क्रिकेट की जो बात होती है कि जी के फ्रॉम बॉल वन आपको बहुत एग्रेसिवली खेलना है, उसके लिए यू नीड सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर्स।
जो कि हमारे पास नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली हमें अभी इन द नियर फ्यूचर वो प्लेयर्स नज़र भी नहीं आ रहे। जो प्लेयर्स हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल हारिस की बात हो रही है कि जी कि हारिस कैन बी समबडी हु कैन डू दैट जॉब, और जैसे अली भाई ने भी जिक्र किया कि जी कि उसका मैंने भी वो क्लिप देखी थी जहाँ पे वो कह रहा था कि जी कि बहुत आसान है ओपन करना, बट वही वाली बात है कि इट्स ईजियर सेड देन डन। ठीक है, आपको भी जब मौका मिलेगा ना ओपन करने का, तो हमने अफगानिस्तान की सीरीज़ देखी थी जब PSL के बाद हुई थी, तो कितना आसान था लोगों के लिए ओपन करना, वो भी देख लिया था। तो यू नो हमारे हमारे प्लेयर्स के अंदर स्किल सेट का डेफिसिट है, और वो उसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू प्ले मॉडर्न क्रिकेट। जब तक वो स्किल सेट हम अक्वायर नहीं करेंगे, हम उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल सकते। मीन वाइल हमें इन्हीं प्लेयर्स पे रिलाई करना पड़ेगा जो बाबर हैं, रिजवान है, फ़खर है। अब फ़खर हमारी टीम में सबसे अग्रेसिव प्लेयर है आफ्टर जो एक उसकी एक रेपुटेशन है कि वो बहुत एग्रेसिव प्लेयर है। इवन देन वो अपना एक टाइम लेता है, वो उस तरह से आगे पहली बॉल से मारना शुरू नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को सेव करता है कि यार मैं आखिर तक खेलूंगा। तो जब तक आप, और ये मेंटालिटी ओवरनाइट नहीं जाएगी, ये मेंटालिटी एक प्रोसेस के थ्रू जाएगी। आपको डोमेस्टिक में उस तरह से आपको चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी कि जहाँ पे आपको प्लेयर्स इस तरह से निकलना शुरू हों। अगर हम इंग्लैंड की मिसाल लेते हैं, तो इंग्लैंड ने कोई ओवरनाइट ये काम नहीं किया। उनके पास वो प्लेयर्स डोमेस्टिक में उसी तरह खेल रहे थे जो आगे वो इंटरनेशनल में खेलना शुरू हुए। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आके उनको इस तरह के प्लेयर्स मिलना शुरू हो गए, दे हैव वर्कड ऑन इट। हम जब तक इन पे काम नहीं करेंगे, हमें उस तरह के प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, और जब तक हमें उस तरह के प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, अनफॉर्चुनेटली हमें इसी तरह की ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हम इन्हीं प्लेयर्स के साथ हमें सरवाइव करना होगा। एंड अनटिल नाउ हम T20 क्रिकेट में फॉर सम रीजन, फॉर समहाउ हम सरवाइव कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, बट हर टीम का एक अपना टेम्पलेट होता है। पाकिस्तान का टेम्पलेट यही है, एंड और हमें इसी तरह ही आगे भी जाके खेलना पड़ेगा। सही। अली भाई, do you have anything to add to that? Yeah, just one thing. मैं लाइक जितने भी हमारी जो T20 क्रिकेट है ना, उसकी बहुत खामियां है, बहुत डेफिशिएंसीज है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि जो अगला T20 वर्ल्ड कप है ना, उसमें जितनी भी हमारी खामियां ना, वो हमारी स्ट्रेंथ बनेंगी। क्योंकि कंडीशंस में बहुत ज़्यादा क्रिकेट डिपेंड करती है। दी एवरेज स्कोर इन वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू बी 160 170। तो उसमें जो हमारा टेम्पलेट है ना, जो कि मैं कह रहा हूँ बहुत आउटडेटेड टेम्पलेट है, लेकिन जो हमारा टेम्पलेट है ना कि स्लोली बिल्डअप करो, 15वें ओवर तक कोशिश करो 110 हो जाए, फिर आखिरी 5 में 60 करो, 170 का टारगेट दे दो, फिर न्यू बॉल के साथ उम्मीद करो शाहीन नसीम विकेट्स ले लेंगे, फिर स्पिनर्स थोड़ा चोक कर लेंगे। ये काम हम अभी भी कर सकते हैं। एंड दिस वर्ल्ड कप जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस कुड बी अ टूर्नामेंट जिसमें हम दोबारा सेमीफाइनल या फाइनल खेल लें। क्योंकि अभी देखें रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई थी जिसमें उन्होंने हमारा फेंटा लगाया था, जो न्यूजीलैंड में हुई थी शाहीन के अंडर। उसमें 4 मैचेस में उन्होंने हमें हिलने नहीं दिया था, लेकिन जो एंड एक स्लो ट्रैक आ गया था ना, उसमें हमने 128 भी डिफेंड कर लिया था, थैंक्स टू मोहम्मद नवाज एंड इफ्तिखार अहमद। तो इस टीम में बहुत खामियां हैं लेकिन जैसे लॉर्ड्स हमें सूट करता है खामियों के बावजूद, UAE हमें सूट करता है खामियों के बावजूद, ये वाला वर्ल्ड कप भी हमें सूट करेगा। लास्ट टाइम भी जब हम कैरेबियन में वर्ल्ड कप खेलने गए थे, तो वी मेड इट टू द सेमीफाइनल। वो तो अल्लाह भला करे सईद अजमल का और माइकल हसी का कि हमारी किस्मत नहीं थी ना इतना हमारा साथ दिया था, वरना वी वर मेकिंग इट। तो मुझे भी लगता है कि स्टिक टू द टेम्पलेट दैट यू हैव एंड गो फॉर द वर्ल्ड कप विद द सेम टेम्पलेट। बाकी देखा जाएगा, वर्ल्ड कप के बाद दोबारा कर लेना जॉपिंग एंड चेंजेस जब आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो ODI की। तो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। Very well said. तो चले, आज का सेशन हम लोग रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फॉर। Please go ahead and like and subscribe our channel, share this video, and please also go ahead and check out Here Goes Nothing. Ali Bhai leads that channel, and we will drop the link of that channel in the description below. अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।